find the rank of the matrix A, and A is given by 1, 2, 3, 4, -2, 0, 5 and 7. ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सिंस ए इज ए, इसका ऑर्डर क्या है? 2 rows and 4 column. 2 rows, 1, 2, 3, 4, 4 column. A is a 2 cross 4 matrix. A is a 2 cross 4 matrix implies that rank of A क्या होगा? Minimum of less than equals to minimum of 2, 4. So rank इसका क्या होगा? less than equals to 2 होगा पहले तो। एक ये समझ में आया कि 2 और 4 से कम होगा, दैट इज 2 से कम होगा। नाउ ऑल्सो अब हम माइनर देखेंगे, तो इसका अगर हम माइनर देखें, कोई सा भी इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है? किसी भी सब मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिल सकता है, या तो ये लेंगे या ये लेंगे, तो 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स मिल सकता है। तो आप लिखो ऑल्सो सेकेंड order minor which is 1, 2, -2, 0। अगर सेकेंड ऑर्डर का माइनर आप लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4, विच इज नॉन जीरो। जब नॉन जीरो आता है तब हम क्या कहते हैं? जितने ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर आता है वो इसका रैंक 2 हो जाता है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2। ओके, यहाँ से बता रहा है कि 2 या 2 से कम भी हो सकता है, लेकिन जब माइनर से हमने देखा तो हमें पता चला कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने? यस? नो सर, 1 मिनट। यस सर। ठीक है, तो मैंने मार्क लगा लिया है। यस, नोट हो गया? सर एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। आप लोग लिखते रहा करो साथ में, 15 मिनट्स की क्लास है। डन सर। ओके, यस सर। now the question is find the rank of the matrix. Question is find the rank of the matrix A. A is equals to 1, 2, 3, 0, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 6, 8, 7 and 5। ये आपके पास आपका गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 4। सॉल्यूशन। So since A is a 4 cross 4 matrix, therefore rank of A must be less than equals to 4। अब यहाँ पे M और N जो है वो 4 है, तो मिनिमम ऑफ MN लेंगे तो वो 4 ही आएगा। क्लियर है सबको? नाउ अप्लाइंग elementary रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन सबसे पहले आप इसमें करो R4 पर। R4 को आप चेंज करो R4 - R3 + R2 + R1।
जरा अप्लाई करो, ये बताओ कितना आ रहा है। तो ए जो आएगा वो R4, बताओ कितना आ रहा है। सिर्फ एक पे कर रहे हैं, R4 माइनस R3 प्लस R2 प्लस R1। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 1 2 3 0, 3 रोज तो ऐसे रहेंगे। 2 4 3 2 3 2 1 3। यस, R4 इज 0 0। नेक्स्ट जीरो 0 0 एंड 0। ठीक है, 4 एंट्रीज हमारी 0 आ गई। अगेन अप्लाई। अब आप इसमें करो R2, चेंज करो R2 माइनस R2 कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 को आप चेंज कर सकते हैं R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। जरा अप्लाई करो, बताओ कितना आता है। A विल चेंज टू 1 2 3 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट रो पे हमने नहीं किया। सेकंड रो पे जब अपने अप्लाई किया तो ये एलिमेंट 0 हुआ, ये 0 हुआ, -3 एंड 2। एंड R3 पे जब करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, 3 - 3 0। दिस इज योर -4, दिस इज योर -8 एंड 3, और लास्ट वाला तो 0 है। ठीक है, अब बता सकते हैं इसमें अब क्या कर सकते हैं हम। देखो हमें क्या करना है, हमें चेंज करना था अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये एलिमेंट और 0 होना चाहिए, ये सब वाला अपर ट्रायंगुलर के लिए। यस बोलो, अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या चाहिए, ये सब वाला एलिमेंट और चाहिए ना 0। तो इस तरह से हमारा 0 मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता अगर हम इसको भी 0 बना पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, आप चेंज कर दो R2 और R3 को आप इंटरचेंज कर देते हैं। सो A गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 0 0 0 0। देखो ये चेंज हो गया, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ गई मैट्रिक्स की। यस बोलो, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ गया। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ A इज एन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। सो रैंक ऑफ A is the number of non-zero rows in upper triangular form. So number of non-zero rows कितने हैं यहाँ पर? 3, क्योंकि फोर्थ वाला तो 0 रो हो रहा है। So rank of A is equals to 3. ओके, और सबसे पहले हमने क्या देखा था, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, या 4 होगा या 4 से कम होगा। तो आंसर हमारा कितना आया, 3 आ गया, एंड 3 इज लेस देन 4। ओके, क्लियर है। यस यस सर, यस सर। ओके, सो एक और होता है इसका नॉर्मल फॉर्म होता है। आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म पे भी हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, लेट A is a M cross N matrix by applying elementary operations, रो और कॉलम दोनों इसमें हम लगा सकते हैं। रो कॉलम operations, it can be converted into the form
किस तरह से हो जाएगा, ए पे एक कोई गिवन मैट्रिक्स था, उस पे जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो इक्विवेलेंट आएगा, इक्वल नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आएगा किसी मैट्रिक्स के। वो मैट्रिक्स होगा आई आर 0 0 0। ठीक है, इस तरह से आएगा। वेयर आई आर इज द where IR is the identity matrix, where IR is identity matrix of order R. Okay, it is called normal form. It is called your normal form. Okay, इसमें रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? रैंक ऑफ ए क्या होगा? तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है गिवन ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मतलब 4x4 का आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ए इक्वल्स टू, अब आपने इस पे रो ऑपरेशंस लगाए तो ये कैसा, ये चेंज हो जाएगा आपका लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 0 0 1 0 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 0। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये सब वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और जितने भी मैट्रिक्स बन रहे हैं वो सब जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसको हमने लिखा है I 2 0 0 0, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से हमने कर दिया तो ये सब जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी होंगे जब एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाया है? नॉन जीरो रोज कितने इसमें? 2 है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा उतने ही नॉन जीरो रोज होंगे। आर ऑर्डर है तो आर नॉन जीरो रोज होंगे, इसमें आई 2 है तो 2 है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ये तो अब देखने से ही वहां पे पता चल जाएगा जब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सर ये रैंक देखना दोबारा बता दो। यस, कौन सा रैंक देखते कैसे? रैंक को, अब रैंक के लिए आपको बताया कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से था। अब इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, ये तो इसके बराबर है। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये कैसा होना चाहिए, ये एक एंट्री ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। डायगोनल के नीचे की एंट्री जितनी भी होंगी वो जीरो होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में हम उसको चेंज करेंगे, इस तरह से लाएंगे। अब इसके पास जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ओके सर जी, यस सर जी, सर जी अमित बोल रहा हूँ, रोल नंबर 11। यस, सर जी अर्जेंटली कुछ काम है तो मुझे क्लास एंड करनी होगी, कहीं जाना है सर, तो आप अटेंडेंस लगा दोगे? ओके ओके, कितना है सर? रोल नंबर 11। ओके ओके, चलो थैंक यू सर। ओके, ठीक है, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन इज फॉर मैट्रिक्स ए, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1. This is your given matrix. For a matrix A, find non-singular matrices
P and Q such that P A Q is the normal form. P A Q is the normal form. Also find the rank. Also find the rank of A. Rank of A. ठीक है. क्वेश्चन में ये क्या बता रहा है कि मैट्रिक्स A जो है उसको आपको किस तरह से करना है, पी ए क्यू के फॉर्म में लिखना है. पी ए क्यू की फॉर्म में आप लिखकर इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना है. आई आर 0 इस तरह से आपको नॉर्मल फॉर्म बनाना है. तो पहले तो हमें ये करना है काम और फिर उसके बाद हमें रैंक बताना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन मैट्रिक्स को लिखते हैं. वी राइट द गिवन मैट्रिक्स A is equals to I A I. ओके, दोनों तरफ हम I से मल्टीप्लाई रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे. अब A मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इस पे हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे और कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे. देखो, जब आपके पास होगा A इज ए M क्रॉस N मैट्रिक्स, तो I को लेंगे आप M, A ऐसे रहेगा, एंड सेकंड वाला I लेंगे N. जितने आपके पास M जितने रोज होंगे वो I M लेंगे, और N वाले के लिए इधर वाला आप I N लेंगे. सो A M N इज इक्वल्स टू I M A I N. अब इस मैट्रिक्स पे जब भी हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे, ओके, जब रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो रो ऑपरेशंस यहाँ भी लगाना हमें होगा. और जब इस मैट्रिक्स पे हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशंस हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना. बस इतना करना है यहाँ पर. रो ऑपरेशंस के लिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑपरेशंस के लिए सेकंड वाली मैट्रिक्स. तो यहाँ पर तो हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ 3x3 का मैट्रिक्स आएगा. तो अब लिख लेते हैं A is 1 1 2 1 2 3 0 -1 this is your A, and I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is your I, and again 1 1 2 1 2 3 0 -1 A I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. अगेन आपको बता दें, इसमें जब हम रो ऑपरेशंस यूज करेंगे, इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस यूज करेंगे तो रो ऑपरेशंस यहाँ यूज करेंगे. जब इसमें हम कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे तो कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पर यूज करेंगे. और ए को हम ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, ए को हम नहीं लिखेंगे, ए को हम ऐसे रहने देंगे. ए मैट्रिक्स हमारा ऐसे रहेगा. तो इसको आप चाहें तो रिमूव कर दें, क्योंकि हमें तो पी ए क्यू की फॉर्म में लाना है, तो ए हमारा ऐसे ही रहेगा. ठीक है, हमें किस फॉर्म में लाना है, पी ए क्यू की फॉर्म में लाना है, तो ए को हम ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे ए. सो सबसे पहले हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं. यहाँ पे ऑपरेटिंग C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus 2 times of C1. और इसमें क्या होगा, subjecting the post factor on right hand side to same operations. ओके, क्योंकि हमने कॉलम का लगाया है तो फिर हम कॉलम इस पे भी हम चेंज करेंगे. जब फर्स्ट आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा. मैट्रिक्स जो आएगा आपके पास आएगा 1 0 0
1 1 1 0 -1 -1, ये आपका इधर चेंज आएगा और इधर चेंज आएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो आपका ऐसे रहेगा क्योंकि कॉलम का यूज किया है। ये मैट्रिक्स ऐसे रहेगा, कॉलम के लिए हो जाएगा 1 -1 -2 0 1 0 0 0 1। ये चेंजेस आपके हो गए कॉलम के लिए। अब आप ऑपरेट करेंगे रो पर। ऑपरेटिंग R2 changes to R2 minus R1, subjecting the prefactor। अब प्रीफैक्टर पे आप अप्लाई करेंगे प्रीफैक्टर ऑन राइट हैंड साइड टू सेम ऑपरेशंस। ओके, जब सेम ऑपरेशंस करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 करने के बाद आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 1 0 -1 -1। ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसमें चेंज आएगा 1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 1 एंड ए टाइम्स, क्योंकि रो पे किया है तो ये तो ऐसे रहेगी मैट्रिक्स 1 -1 -2 0 1 0 0 0 1। ओके, इतना कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप ऑपरेट करें ऑपरेटिंग C3 changes to C3 minus C2, subjecting the post factor on right hand side to same operations। जब C2 पे चेंज करेंगे, दैट इज कॉलम पे जब आप चेंज करेंगे तो इस मैट्रिक्स में चेंजेस आएंगे, और इधर तो आपको तो आना ही है चेंजेस। तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 -1 0, और इधर आपको मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 -1 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स ऐसे रहेगा और ये चेंज हो जाएगा 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। इतना होने के बाद एक लास्ट स्टेप और होगा इसमें, ऑपरेटिंग R3 changes to R3 plus R2, subjecting the prefactor on right hand side to same operations। यहाँ पर आप सेम ऑपरेशंस लगाएंगे तो अब ये देखो, ये मैट्रिक्स जो आपको चेंज होके मिल रहा है वो मिल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1 1 0 -1 1 0 R3 plus R2। प्लस R2 ये 1 आएगा। R3 प्लस R2 करेंगे 1 आएगा ना। दिस प्लस दिस माइनस, ये -1 Yes, sir. 1 दिस प्लस दिस 1, ये 1 आएगा यहाँ पे, और A आपका ऐसे ही आएगा और यहाँ पर आएगा 1 -1 -1।
0 1 माइनस 1 0 0 1। अब आप बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, बता सकते हैं? यस बताओ। I2 0 0 0 I2 आ रहा है, I2 यस सर। और ये आ रहा है P A Q। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गिवन मैट्रिक्स A को क्या करो, P A Q को नॉर्मल फॉर्म कर दो, नॉर्मल फॉर्म बनाना था। तो ये P A Q आपका कैसे आ गया, नॉर्मल फॉर्म आ गया, और रैंक ऑफ A बताना था, और ये इसके बराबरी होता है, तो रैंक ऑफ A क्या हो जाएगा, 2। नॉर्मल फॉर्म आती है, रैंक ऑफ A इज 2। वेयर, इतना और लिखना होगा अभी आपको, वेयर P इज दिस मैट्रिक्स लिख देना, एंड Q इज दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स बराबर करके लिख देना। ठीक है, बस इतना सा है। इसको देखो प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, सेम वही ऑपरेशंस वगैरह लगाकर आपको करना है। तो गिवन मैट्रिक्स जो सबसे पहले आपके पास थी ए वाली, ये थी गिवन मैट्रिक्स। इसको हमें अल्टीमेटली चेंज किस में करना था, हमें इस तरह से बनाना था कि कोई ऑर्डर का ये आइडेंटिटी बनाए और सारे एलिमेंट्स 0 बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को A की फॉर्म में लिखते हैं। गिवन मैट्रिक्स को I की फॉर्म में लिखा। जब यहाँ पे रो ऑपरेशंस यूज करेंगे तो यहाँ रो ऑपरेशंस करेंगे यूज, जब यहाँ पे कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे तो इसमें कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे। बस इतना करना होता है यहाँ पर। ये खुद P बन जाएगा, ये अपने आप Q बन जाएगा, और ये सी वाली आपकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये आ जाएगा आपको। यस, एनी प्रॉब्लम? यस, यस, नो सर। नो। चलो अब इसको देखो, जब क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। यस 27 01 आकाश, रोल नंबर 01। ओके, रोल नंबर 02। प्रेजेंट सर। ओके, 3 प्रेजेंट सर। 4 5 प्रेजेंट सर। 6 नंबर 4 प्रेजेंट। कहाँ रहते हो भाई? 6 सर वो माइक ऑफ। रोल नंबर 6 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6। 7 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट। 8 रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। ओके 9 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। 11 12